हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट P be the product of sines of angle of triangle ABC and Q is the product of cosines of the angles tangent A tangent B plus tangent B tangent C plus tangent C tangent A is equal to. Option A is 1 by 1 plus Q. Option B is 1 plus Q divided by Q. Option C is 1 plus P. Option D is 1 plus P divided by P. First we see the key concept. In a triangle ABC, कोई भी ट्रायंगल है ABC, उसके जो तीनों एंगल्स का सम इज ऑलवेज 180 डिग्री. मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है A B C, तो इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. ट्रिग्नोमेट्री में इसे हम डायरेक्ट एंगल A प्लस B प्लस C भी लिखते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री. A का मतलब एंगल A से है, B का मतलब एंगल B से है और C का मतलब एंगल C से है. यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ फॉर्मूलाज भी यूज करेंगे. साइन A प्लस B इक्वल होगा साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B की. और अगर बीच में माइनस हो यानी A माइनस B हो तो यहाँ भी बीच में माइनस आ जाएगा, यानी साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B हो जाएगा. सिमिलरली अगर कोस A प्लस B का फॉर्मूला हमें यूज करना है तो क्या फॉर्मूला होगा? कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B. और अगर यहाँ माइनस है यानी कोस A माइनस B का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है तो कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B. गिवन हमें एक ट्रायंगल दी गई है ABC. ये ट्रायंगल है जिसका एक एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है. हमें दिया गया है साइन ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, उनकी प्रोडक्ट कितनी है P. दैट इज हमें गिवन है साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C इज इक्वल टू P. और कोस A कोसाइन ऑफ एंगल्स की प्रोडक्ट कोस A इंटू कोस B इंटू कोस C इक्वल है Q के. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, इसे हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे. और हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट A टेंजेंट B प्लस टेंजेंट B टेंजेंट C प्लस टेंजेंट C टेंजेंट A. तो टेंजेंट A टेंजेंट B प्लस टेंजेंट B इंटू टेंजेंट C प्लस टेंजेंट C इंटू टेंजेंट A. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले. दिस इज इक्वल टू टेंजेंट A को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन A बाय कोस A. टेंजेंट B को हम क्या लिख सकते हैं? साइन B बाय कोस B प्लस टेंजेंट B को हम लिख सकते हैं साइन B बाय कोस B इंटू टेंजेंट C को लिख सकते हैं साइन C बाय कोस C प्लस टेंजेंट C को लिख सकते हैं साइन C बाय कोस C इंटू टेंजेंट A को लिख सकते हैं साइन A बाय कोस A. दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे. एलसीएम लेंगे सबसे पहले. एलसीएम आ जाएगा कोस A इंटू कोस B इंटू कोस C. ऊपर यहाँ बन जाएगा सबसे पहले टर्म कोस है कोस B तो कट जाएंगे और ये हो जाएगा साइन A साइन B और साथ में आ जाएगा कोस C प्लस सेकेंड टर्म में कोस B कोस C तो डिनोमिनेटर में है तो ये बन जाएगा साइन B साइन C और साथ में आ जाएगा कोस A प्लस
थर्ड में कोस सी और कोस ए तो डिनोमिनेटर में है, तो ये बन जाएगा साइन ए साइन सी और साथ में आ जाएगा कोस बी। अब हम पहली टू टर्म्स में से, इन दोनों में से हमने साइन बी कॉमन लिया न्यूमरेटर में, तो साइन बी कॉमन लेने के बाद अंदर हमारा क्या बचा, साइन ए कोस सी प्लस साइन सी कोस ए प्लस जो थर्ड है ये एज इट इज लिखा मैंने, साइन ए इंटू साइन सी इंटू कोस बी, और डिनोमिनेटर में कोस ए कोस बी कोस सी मल्टीप्लीकेशन में तीनों एज इट इज लिखे, कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस सी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बस बी की जगह क्या है, सी एंगल है, तो ये इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन बी बाहर है और ये अंदर बच जाएगा साइन ए प्लस सी बन जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिखी, हमारी क्या थी नेक्स्ट टर्म, साइन सी इंटू साइन ए इंटू कोस बी, और ये पूरा डिनोमिनेटर भी एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर क्या था हमारा, कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस सी, दिस इज इक्वल टू साइन बी, और a प्लस सी को देखिए हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो a प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 180 डिग्री माइनस b के, इनटू में मैं इसे लिख सकती हूँ साइन 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं, पाई माइनस b हो जाएगा ये, प्लस साइन c इंटू साइन a इंटू कोस b एज इट इज, और डिनोमिनेटर भी एज इट इज कोस a इंटू कोस b इंटू कोस सी, दिस इज इक्वल टू, देखिए साइन पाई माइनस बी कौन से क्वाड्रेंट में गया, देखिए इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 0, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, पाई माइनस बी करेंगे तो आप यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो ये साइन बी ही बन जाएगा, साइन पाई माइनस बी इक्वल हो जाएगा साइन बी के, तो ये बन जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी इंटू साइन ए इंटू कोस बी डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस सी। साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास एक रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में मैं साइन स्क्वायर थीटा को रखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, इसका यूज करते हुए साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर बी प्लस साइन सी इंटू साइन ए इंटू कोस बी डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस सी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, हमने यहाँ से कोस बी कॉमन लिया और अंदर क्या बच गया, कोस बी माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो कोस बी पॉजिटिव हो जाएगा और साइन ए साइन सी नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके आगे, और डिवाइडेड बाय क्या है, कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस सी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कोस बी इंटू कोस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस पाई माइनस ए प्लस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस सी। सिर्फ इस स्टेप में हमने यहाँ कोस बी ए प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस सी के,
तो यहाँ पर b की जगह हमने क्या लिखा है, पाई माइनस a प्लस सी। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस b बाहर वाला एज इट इज, और अंदर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बन जाएगा माइनस कोस a प्लस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी डिवाइडेड बाय कोस a इंटू कोस b इंटू कोस c। इस माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस b हो जाएगा अब, और अंदर क्या बचा, कोस a प्लस सी। कोस a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस a कोस c माइनस साइन a साइन c प्लस साइन a इंटू साइन c डिवाइडेड बाय कोस a इंटू कोस b इंटू कोस c। देखिए ये हमने कैसे किया, सबसे पहले तो मैंने ये वाला माइनस दोनों यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये कोस a प्लस सी प्लस साइन ए साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी का साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। के बाद हमने कोस a प्लस सी का फॉर्मूला साथ में सोल्व कर दिया, कोस a कोस सी माइनस फॉर्मूले से आया माइनस साइन ए साइन सी, और प्लस साइन ए साइन सी हमारे पास था तो ये कट जाएंगे, तो ये हो गया हमारा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कोस a इंटू कोस b इंटू कोस c डिवाइडेड बाय कोस a इंटू कोस b इंटू कोस c, और बाय इक्वेशन सेकेंड कोस a कोस b कोस c की वैल्यू तो हमारे पास है, मल्टीप्लीकेशन में हो जब ये, तो 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड का यूज करते हुए हमने ये लिखा, दिस इंप्लाइज ऑप्शन B is correct. Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.